गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। बच्चों हम लोगों ने अभी तक एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी चैप्टर को पढ़ा था और उसमें अभी दूसरी क्लास अपनी हुई थी जो कि प्रॉपर वे में नहीं हो पाई थी। हम लोग वेवी कर्व मेथड स्टार्ट किए थे और उसको हमें अचानक से स्किप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, बिकॉज कुछ ट्रबल आ गया था। नहीं, आज हम लोग वेवी कर्व मेथड को ही देखने वाले हैं और उस वेवी कर्व मेथड पे 7 डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, 7 डिफरेंट क्वेश्चंस। और उन 7 डिफरेंट क्वेश्चंस को करने के बाद आपका वेवी कर्व का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए भी, जो लोग एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, जो लोग सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं, जो जेई मेंस वगैरह एडवांस वगैरह देना चाहते हैं, उन सभी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना पहला लेक्चर। देखो ध्यान से क्या है, एकदम आराम से शुरू करते हैं। टॉपिक आज हम लोग का होने वाला है वेवी कर्व मेथड। एकदम ध्यान से। अब इस मेथड के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। हम वेवी कर्व मेथड को कहां लगाते हैं? जहां पर fx डिवाइडेड बाई gx या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, या मेरा fx डिवाइडेड बाई gx या तो स्मॉलर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। समझ रहे हो? अगर इस पैटर्न का कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास है, इसको कहा जाता है आम भाषा में रेशनल इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको रेशनल इनइक्वालिटी कहते हैं। तो रेशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मेथड आप यूज करते हैं, उन मेथड्स को हम लोग नाम देते हैं वेवी कर्व मेथड। कैसे यूज करते हो, एकदम स्टेप वाइज स्टेप आपको समझाने वाला हूं मैं। आ जाओ, जैसे एक सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, और उसी में स्टेप लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ये क्वेश्चन है मेरे पास। समझ रहे हो बात को? एक्स स्क्वायर माइनस 7x। हाँ, इसको एक काम करो, इसको ऐसे कर दो, 7x के बजाय ना इसको आप 9x कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए आप कितना, 9 भी मत करो, इसको थोड़ा टफ लेके जाओ, इसको 12 लेके जाओ। ठीक है, 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो 20। ठीक, ऐसा कर दो। समझ गए बात को? ये क्वेश्चन है और इसको हम 0 से बड़ा कर दे रहे हैं। ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 से, और ये 0 से बड़ा है। मुझे पता लगाना है कि x की वैल्यू निकालो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x ये पूरी की पूरी चीज 0 से बड़ी होगी। अब समझना मेरी बात को, ये मैंने पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि इसको सॉल्व करने का मतलब है x का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना, जिस वैल्यू के लिए ये पूरी की पूरी चीज 0 से बड़ी हो जाए। अब आप हमें समझाइए कि हमें x का वैल्यू चाहिए, हमें ये नहीं पता करना है कि x नेगेटिव होगा कि x पॉजिटिव होगा। हमको x के पॉजिटिविटी से या x के नेगेटिविटी से थोड़ा भी मतलब नहीं है। हमको नहीं मतलब है मेरा x पॉजिटिव आता है, x नेगेटिव आता है, क्या आता है, हमको उससे नहीं मतलब है। लेकिन उस x के लिए ये पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव आनी चाहिए। उस x के लिए ये पूरा चीज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। ये ध्यान में रखना। तो चलो सबसे पहला बात जो तुमको नोट करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग से अपनी चीजें निकाल लेते हैं। थोड़ा सा नोट करने वाली बातें जरा लिख लो बच्चों। क्या है कि x का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए।
मेरा x कैसा हो उससे देखो। बच्चे क्या करते हैं, जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो उनको x नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव को छोड़ देते हैं, बोलते हैं हमको तो पॉजिटिव चाहिए। भाई x नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी चाहिए, आपको ये क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए। तो सबसे पहली बात ध्यान रखो कि भाई x कैसा भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक। अब देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है न्यूमरेटर और यानी एंड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम एकदम साफ अपने शब्दों में लिख रहे हैं, आसान शब्दों में। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो। अच्छा फैक्टराइज तो करना है सर, लेकिन किस रूप में फैक्टराइज करो, लीनियर बाइनोमियल टर्म्स में। अब इसका मतलब समझो, इस स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो आओ फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। अब हमको क्या करना है, ऊपर वाले को फैक्टराइज करना है। चलो बताओ कैसे फैक्टराइज करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो गया। नीचे वाले को कैसे फैक्टराइज करोगे, x माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 हो गया, 0 से बड़ा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे x माइनस 3 ऐसे, और फिर लिखेंगे x माइनस 2, है ना। और नीचे लिखेंगे क्या, यहाँ पे x स्क्वायर करो, x माइनस 10, और फिर क्या लिखेंगे बताओ, x माइनस 2। ये क्या चीज से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो आपने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज जो किए हो उसकी खासियत देखो, वो ऐसे ब्रैकेट में है, लीनियर टर्म है। लीनियर मतलब वेरिएबल पे पावर कितना है, 1। याद रखना है, लीनियर टर्म रखना है। वेरिएबल पे पावर कितना है, 1। वेरिएबल पे पावर 1, तो ये लीनियर टर्म हो गया, यानी लीनियर वाली शब्द आ गई। और साथ साथ बाइनोमियल है, यानी 2 टर्म है। x माइनस 3 एक बाइनोमियल टर्म है, x माइनस 2 एक बाइनोमियल टर्म है, x माइनस 10 एक बाइनोमियल टर्म है, x माइनस 2 एक बाइनोमियल टर्म है, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, आपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया, किस टर्म में, लीनियर बाइनोमियल टर्म में। फैक्टराइज करके आपके पास आ गया। अब ये स्टेप 1 हो गया। इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, चलिए तो एक काम करिए, आप लोग इसको कॉपी डाउन करो, मैं इसे मिटाता हूं। ये कॉपी कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, है ना। हम उसके आगे की चीजें बताएं। अब देखो स्टेप 1 तो आपका हो गया, जो था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना। अब आइए स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, फैक्टराइज टर्म्स में x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट 1 बनाना है। जो भी आपका फैक्टराइज टर्म है, इसमें जो भी फैक्टराइज टर्म है, जैसे देखो हमारे पास फैक्टराइज करके आया है x माइनस 3, फिर आया है x माइनस 2, फिर आया है x माइनस 10, और फिर आया है x माइनस 2। तो आप तो जानते हैं कि दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, जो फैक्टराइज टर्म देख रहे हो, इस फैक्टराइज टर्म में x का जो कॉफिशिएंट है 1 होना चाहिए। तो देखो तो यहां पे क्या x का कॉफिशिएंट 1 है, जी सर 1 है। नीचे वाले में भी x का कॉफिशिएंट 1 है, जी सर 1 है। तो आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले से 1 था। अगर नहीं होता तो कैसे बनाते हम बताएंगे, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें सब सीखोगे। लेकिन अगर नहीं होता तब है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, स्टेप 3। स्टेप 3 में देखो क्या होता है, स्टेप 3 में एक नंबर लाइन बनाना है। एक नंबर लाइन बनाओ, ये रहा नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा बताओ, अब सोचोगे, अब क्या सोचोगे कि अगर x माइनस 3 0 होता, क्या सोचना है, अगर x माइनस 3 0 होता
तो x क्या होता, 3 होता। चलो कहीं पे भी एक जगह 3 लिख दो। फिर दूसरा नीचे वाला सोचो, नीचे वाला कि अगर x माइनस 10 0 होता तो x क्या होता, 10 होता। तो यहाँ 3, यहाँ 3 कर दो और इसको यहाँ ले जाके 10 कर दो, ये 10 हो जाता। आ गया नंबर लाइन हमारे पास। तो अब क्या करना था, स्टेप 1 क्या करना था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के बाद चेक करो कि x का कॉफिशिएंट 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। उसके बाद नंबर लाइन बना दो। नंबर लाइन पे नंबर कैसे लिखोगे, ऊपर वाले को सोचोगे, x माइनस 3 0 होता तो x कितना होता, 3 होता। x माइनस 10 0 होता तो x कितना होता, 10 होता। अब सुनना, ये जो मैं बात बताऊं ध्यान सुनना। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो कौन से डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, राइट डायरेक्शन से। तो इस नंबर लाइन का राइट डायरेक्शन कौन है, 10 के इधर वाला पोर्शन, यही ना राइट साइड है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम लोग राइट से काम करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं कि निगेटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, एकदम कम एनर्जी। ओ माय गॉड। चलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड, ऐसे करके नहीं, चलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा होता है ना, एनर्जी होती है तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर लाइन बनाने के बाद राइट साइड से प्लस देते चलो, टक 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 टक, 10 पे आके रुकेंगे। ये है आपका स्टेशन। क्या है, स्टेशन। क्या है, स्टेशन। 10 पे आके रुक गए। चलो बताओ ये 10 कहां से आया था, x माइनस 10 से आया था। इस x माइनस 10 पे कितना पावर है, तो बोलोगे सर 1 पावर है। तो जो पावर है बच्चे वो ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, यानी प्लस चल रहा था। तो कहा जाता है कि जब कभी ऑड पावर मिले तो साइन बदल जाएगा। साइन क्या होगा, बदल जाएगा, ऑड पावर पे साइन बदल जाएगा। और अगर ऑड पावर की जगह इवन पावर मिले तो उस कंडीशन में साइन सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा। ठीक है, तो भाई यहां पे तो ऑड मिल गया, यहां पे पावर 1 है, 1 ऑड होता है, तो अब माइनस चलाएंगे, टक माइनस 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 माइनस, फिर यहां रुकेंगे। इस पे कैसा पावर मिला, 3 पे 1 है यानी ऑड है, तो ऑड है तो प्लस 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 हो जाएगा। अब बताओ मुझे ये पूरी की पूरी चीज 0 से बड़ी चाहिए थी, तो 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा का मतलब होता है पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा इलाका तुम्हें दिख रहा है जो कि पॉजिटिव है, इसमें कौन सा इलाका, नंबर लाइन पे कौन सा इलाका पॉजिटिव दिख रहा है सर, 3 से कम और 10 से ज्यादा। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन, याद करो मैंने बताया था मिलाने वाला, 10 से लेके इंफिनिटी। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से 3 तक पॉजिटिव है, फिर 10 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो भाई हम समझ रहे हैं, ये बात एकदम क्लियर है कि आपको वेवी कर्व मेथड जो है अभी तक मात्र और मात्र 10% समझ आया होगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं ये हर एक चीज 7 बार एक्सप्लेन करूंगा, एक ही चीज 7 बार 7 टाइम्स डिफरेंट क्वेश्चन के साथ, एक ही पैटर्न 7 बार विथ 7 डिफरेंट पैटर्न। लेकिन उन 7 बार पढ़ने के बाद आपका वेवी कर्व मेथड 700% क्लियर हो जाएगा। समझो मेरी बात को। सबसे पहले एकदम स्टेप वाइज बातें करते हैं। वेवी कर्व मेथड उन जगहों पे लगता है जहां पे रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो। ठीक है, पहला स्टेप वेवी कर्व मेथड में उस रेशनल इनइक्वालिटी के न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होता है। क्लीन। तीसरा, उसके बाद जब वो फैक्टराइज
हो जाए तब x का कॉफिशिएंट चेक करना होता है कि x का कॉफिशिएंट 1 है कि नहीं है। अगर 1 है ऑल गुड, अगर 1 नहीं है तो कैसे उसको 1 करेंगे हम बताएंगे, लेकिन अगर 1 है देन ऑल गुड। अगर 1 आ गया तब हमें एक नंबर लाइन बनाना होता है। नंबर लाइन पे ब्रैकेट को एक एक करके 0 के बराबर करते हैं और वहां से जो x मिलता है उसको नंबर पे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर राइट डायरेक्शन से पॉजिटिव साइन से शुरुआत करते हैं और हर नंबर पे चेक करते हैं कि ऑड आया या इवन। अगर ऑड आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है। लेकिन अगर इवन आता है पावर तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, तो यहां पे पॉजिटिव है, लास्ट स्टेप पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब 3 से कम वाला पोर्शन, जहां जहां प्लस का साइन है आप उस चीज को ऐसे इंटरवल में लिख दोगे। आ गई बात समझ में? यही है वेवी कर्व मेथड। अब इसी पे प्रैक्टिस से ही आप इस मेथड को सीख पाएंगे। तो इसको छोड़ के 7 डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग अच्छे से समझेंगे, एकदम स्लो धीरे धीरे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। तो आते हैं हम ना, हाँ, शुरू करते हैं वेवी कर्व मेथड की अच्छी बातें, अच्छे क्वेश्चंस। आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में और एकदम आसानी से पढ़ो। मेरी वीडियो तो खैर 2-3 दिन में आ रही है, आजकल थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड है ना, आपके असाइनमेंट को लेके और भी चीज़ों को लेके, लेकिन चिंता मत करो, सारी चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएंगी कुछ दिनों में। क्या है कि बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से, बस यही है हमारी मनोकामनाएं, है ना। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 44x माइनस 24, ये 0 से बड़ा है। अब आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहता है फाइंड x। मेरे भाई, अब आपने सर पढ़ाया वेवी कर्व मेथड, आपने बोला कि उसको तभी लगाएंगे जब रेशनल हो। यहां तो रेशनल है ही नहीं। अगर मेरे बच्चे गौर फरमाओ तो ये देखो तो रेशनल है कि नहीं। ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल है और नीचे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैंने बोला था ना fx by gx, fx और gx पॉलिनोमियल होते हैं, तो है तो रेशनल है, तो यहां भी वेवी कर्व मेथड लगाया जा सकता है। ठीक है, आइए कैसे लगाएंगे एकदम एक एक करके सीखते हैं। चलो तुम बताओ मेरे को, पहला स्टेप फैक्टराइज करिए सर। आइए फैक्टराइज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से देखो। पहला स्टेप फैक्टराइज करना। तो सर जी हम सब में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर इनमें से 4 को हटा दिया गया तो x क्यूब हो जाएगा। यहां से 4 हटाएंगे तो -6x स्क्वायर हो जाएगा और यहां से हटाएंगे तो 11x हो जाएगा और यहां से हटाएंगे तो -6 और ये चीज 0 से बड़ी हो जाएगी। बोलो सिंपल बात है। अब ये 4 0 से बड़ा तो है, तो ये तो बेचारा छोड़ ही दो, इसको भूल जाओ। सिर्फ डब्बे में लफड़ा है, डब्बा 0 से छोटा हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकता है, तो इस डब्बे को ही डील करेंगे। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, 0 से बड़ा। सर ये तो क्यूबिक है, अगर क्वाड्रेटिक होता तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते, लेकिन ये तो क्यूबिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आप लोगों को एक बहुत अच्छा मेथड क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का सिखाया गया था। वो मेथड था हिट एंड ट्रायल मेथड। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें ये जो लास्ट देख रहे हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, समझना मेरी बात को, कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आए और उसको फैक्टराइज करना हो तो आप कांस्टेंट टर्म को पकड़ लीजिए और कांस्टेंट टर्म का करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको मिलेगा 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो आपको क्या मिला, आपको 1 मिला, 3 मिला और 2 मिला।
जो 3 प्राइम फैक्टर्स आपको मिले आप उसको इसमें रख के देखो कि 0 आता है कि नहीं। रख के देखो, 1 रख के देखते हैं। जब 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक, -6 हो जाएगा, -11 -6। तो सर जी देखो बड़ा अच्छा बात बन रहा है, अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -11 है, यहाँ पे भी -6 है, तब तो कुछ नहीं होने वाला, 1 से कोई काम नहीं बना, बिकॉज ये 0 नहीं होगा। 0 चेक करना, 0 तो होगा नहीं, काट दो। लेकिन अगर हम -1 रख दें तो रखो -1, तो मिलेगा -1 +6 +11 एंड देन -6, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है। तो अब जरा बताओ, ये दोनों कटेगा, अभी भी नहीं आएगा, यानी इससे भी काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट 2 रखो, 2 रखोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, फिर बताओ 4 -24 हो जाएगा, फिर बताओ -22 हो जाएगा, फिर बताओ -6, अभी भी काम नहीं बनेगा। -2 रखो, -8 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अभी भी काम नहीं बनेगा, यानी ये -2 से। अरे यार क्वेश्चन सही है ना, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तो फैक्टराइज ही नहीं होने वाला है। 1 मिनट बच्चे, मैं जरा क्वेश्चन चेक कर लूं कि एग्जैक्टली सही है या नहीं, है ना। 1 सेकेंड रुक जाओ, लगता है कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। हाँ चलो बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। एक्चुअली यहाँ प्लस होगा, है ना, यहाँ प्लस होगा, वही मैं बोलूँगा कि फिर तो आंसर ही नहीं आने वाला, ठीक। यहाँ 11 को प्लस कर दो, जैसे ही 11 को प्लस करोगे तुमको दिखेगा कि ये चीज़ आराम से फैक्टराइज हो गई x -1, x -2 और x -3 में। कैसे? तो सर एक बार हम इसको x -1 से डिवाइड किए, क्वाड्रेटिक मिला, याद करो 10th वाली कॉन्सेप्ट, और उस क्वाड्रेटिक से फिर इसको डिवाइड करके ला दिए। अब ये चीज किससे बड़ा हुआ? 0। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया मेरे को मैसेज करना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। x -1, x -2, x -3 0 से बड़ा। तो अब बताओ, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? x की कॉफिशिएंट चेक करना। जरा चेक करो तो, x की कॉफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तीनों जगह x की कॉफिशिएंट 1 है। तो अगर तीनों जगह x की कॉफिशिएंट 1 है तो स्टेप 2 क्लियर। अब नंबर लाइन बनाना है, आइए नंबर लाइन बना दिए हम। अब सोचो x -1 0 होता तो x 1 होता, x -2 0 होता तो x 2 होता, x -3 0 होता तो x 3 होता। सोच लिए। अब प्लस से स्टार्ट करेंगे हर बार, प्लस प्लस प्लस, यहां आके रुकेंगे, देखेंगे इसके ऊपर पावर कैसा, पावर 1 है यानी ऑड पावर है तो माइनस माइनस माइनस, फिर यहां आके रुकेंगे, देखेंगे पावर कैसा, अगेन ऑड तो लिखेंगे प्लस 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 प्लस, अगेन यहां पे आए पावर कैसा ऑड तो चेंज होगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब हमें कैसा चाहिए? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव संख्या होता है। तो भाई पॉजिटिव कहां कहां है? तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2 पॉजिटिव है, 1 से 2, और उसके बाद 3 से ज्यादा, 3 से इंफिनिटी। यहां यूनियन लगा दो, हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है बच्चे, तो ऐसे बनाते हैं। अब ये फैक्टराइज कैसे हुआ इसको भी देख लो, समझो। आप क्या करोगे, जैसे 6 है ना तो 6 को लिखोगे 2 3 1 ऐसे, तो 3 फैक्टर्स मिले, एक बार 1 रखो, देखो सेटिस्फाई करेगा, यानी x -1 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार 2 रखो, सेटिस्फाई करेगा, यानी x -2 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 रखो, सेटिस्फाई करेगा, यानी x -3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो यही इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 ही फैक्टर्स आएंगे ना, इससे ज़्यादा थोड़ी आएंगे। तो बस हो गया, यही कहानी था क्वेश्चन का। चलो फटाक से इसको उतार लो बच्चे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन अपना क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है 1/x + 1, है ना, फिर है -2/x + 2 का होल स्क्वायर। ये बड़ा है 0 से। अब इसका क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, ये चीज हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई एक्स्ट्रा यहां पे दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहला काम है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे आपको ऐसा मिलेगा, x + 1 x + 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहां x + 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन 2
x प्लस 1 हो जाएगा, और ये किस चीज़ से बड़ा हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। अब हमें ऊपर वाले को सॉल्व करना है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 2x माइनस 2, और इन सब चीज़ को डिवाइड कर दिया गया x प्लस 1 और x प्लस 2 के होल स्क्वायर से, और ये 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए बताइए, ये एक्स स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 से। कोई दिक्कत किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक आ गया? सर नीचे वाले को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखो रेशनल तो बन गया, अभी रेशनल नहीं था लेकिन हमने रेशनल बना लिया। अब रेशनल को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज। तो ऊपर वाले को फैक्टराइज करने आओ, ऊपर वाले को फैक्टराइज करोगे तुम्हारा फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा। देखो हो रहा है क्या फैक्टराइजेशन? मुश्किल है करना उसका फैक्टराइजेशन, तो ऊपर वाला तो फैक्टराइज हो नहीं रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो जब हम ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्योंकि फैक्टराइज नहीं हो रहा था, तो हमको दिखा कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 यानी 4 माइनस 8 यानी माइनस 4। ओ माई गॉड, डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हो नेगेटिव और उसके साथ साथ a का साइन हो पॉजिटिव, a का साइन मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। किसी भी x के लिए वो 0 से बड़ा हो जाएगा। इस बात को याद रखना, हमेशा याद रखना। क्वाड्रेटिक का ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है और आपका a 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 से बड़ा होता है, यानी क्वाड्रेटिक का वैल्यू 0 से बड़ा होता है किसी भी x के लिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं फॉर ऑल x, सारे x के लिए ऐसा होगा। तो ये ऊपर वाला तो सबके लिए पॉजिटिव है, तो ये रहे चाहे ना रहे बात बराबर है, तो इसको नॉर्मली रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये तो किसी चीज में खुश है, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी लफड़ा है किसके साथ है? नीचे वाले के साथ है। ठीक है, ये किससे बड़ा है? 0 से। अब देखो क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। x प्लस 1 0 तो x माइनस 1, x प्लस 2 0 तो x माइनस 2। अब शुरुआत कहां से होगी? प्लस से। प्लस प्लस प्लस, यहां माइनस 1 पे आए, पावर कैसा है? 1, यानी माइनस माइनस माइनस, यहां माइनस 2 पे आए, पावर कैसा है? इवन है, तो माइनस था माइनस ही रह जाएगा, पूरा माइनस चला जाएगा। अब तो कहीं बदलने वाला है नहीं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि हमको कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला इलाका इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा? -1 से इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि -1 के बाद का जो इलाका है वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। क्लियर हो गया? बस इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था हमारे पास। देखो ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपके काम की हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं बच्चे तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किससे कम हो गया बताओ? ये कम हो गया 0 से। ठीक, आपको x निकालना है। सबसे पहली चीज तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा चेंज करो। तो क्या करते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे वाले में भी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 0 से कम। ये दोनों कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। देखो फैक्टराइज हो गया। नीचे वाले को फैक्टराइज करो तो x माइनस 3 होगा फैक्टराइज करने पे, और x माइनस 2 हो जाएगा फैक्टराइज करने पे, 0 से कम। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। चलो बताओ, अगर x माइनस 1 0 तो x 1, x प्लस 1 0 तो x माइनस 1, x माइनस 3 0 तो x 3, x माइनस 2 0 तो x 2। अब साइन कैसा, प्लस। टक देखो सब पे पावर ऑड है, सब पे 1 1 1 पावर है, तो सब बदलते जाएंगे। पक टक 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 टक, फिर टिक 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 टिक, फिर टक 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 टक, फिर टिक 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 टिक,
फिर टक 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 टक, अपने को कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। ठीक, तो बताओ नेगेटिव कौन सा इलाका है, पहला है -1 से 1, दूसरा है 2 से लेके 3 तक, इन दोनों को मिला दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी x अगर आपका -1 से 1 के बीच है और 2 से 3 के बीच है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बन गया आपका क्वेश्चन सिंपल सा। चलो उतार लो, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था बच्चे, चलिए जल्दी से उतारिए इसको। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4th नंबर है ना। 4th नंबर क्वेश्चन है 8x², उसके बाद है +16x, उसके बाद है -51 और इस पूरे को डिवाइड कर दिया गया है 2x² + 5x - 12 से, और इसकी वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है। ठीक है बच्चे, 3 से बड़ी है ना। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला भाई हमको तो एक तरफ 0 चाहिए होता है ना, इधर तो 0 चाहिए, यहाँ 3 है तो हमको तो यहाँ 0 चाहिए, तो 3 को जब लाके घटा दो तो ये ऐसे हो जाएगा 8x² + 16x - 51 डिवाइडेड बाई 2x² + 5x - 12 -3/1। ये क्या चीज से बड़ा हो गया बताओ, 0 से बड़ा हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, एकदम नहीं। अब बताइए क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 8x² + 16x - 51 डिवाइडेड बाई 2x² + 5x - 12 है ना। और जब हम माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो 3 टाइम्स 2x² + 5x - 12 > 0। एलसीएम ले लिए दोनों का। अब देखो क्या हो गया, 8x² + 16x - 51, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -6x² - 15x एंड +36, और इन सब चीजों को हम डिवाइड कर देंगे 2x² + 5x - 12 से, और ये 0 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो 8x² में से 6x² जाएगा तो बताओ क्या बचेगा, तो आपको मिलेगा 2x²। 16x में -15x करोगे क्या मिलेगा, +x। 51 और 36 है तो बताओ क्या हो जाएगा, -25 नहीं -15 है ना, यहाँ -15 हो जाएगा बिकॉज, हाँ ठीक है -15 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, एकदम सिंपल सा बात है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट होगा नीचे 2x² + 5x - 12, ये 0 से बड़ा है। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, तो ऊपर वाले को 2x² लिखेंगे, देन फिर 6x लिखेंगे, देन फिर -5x लिखेंगे -15। नीचे वाले को 24 है तो 2x² लिखेंगे + 8x - 3x - 12, 0 से बड़ा। ठीक है ना, सिंपल फैक्टराइजेशन है बच्चे। 2x कॉमन लो, हो जाएगा x + 3 है ना, 2x कॉमन ले लोगे तो x + 3, -5 कॉमन ले लो, अगेन x + 3। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ 2x है, अगेन 2x कॉमन ले लो तो हो जाएगा x + 4, और नीचे -3 कॉमन ले लोगे तो अगेन x + 4, 0 से बड़ा। तो ऊपर आ गया 2x - 5 x + 3, और यहाँ आ गया 2x - 3 x + 4। अब देखो फैक्टराइज तो कर लिए, सब कुछ हो गया, हमने इसको सिस्टम में अरेंज किया, अरेंज करने के बाद फैक्टराइज किए, सब कुछ कर लिए। लेकिन अब देखो मजेदार बात क्या है, x का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमको तो x का कॉफिशिएंट 1 करना है ना। तो कभी भी अगर x का कॉफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। हमने 2 कॉमन निकाला, हो जाएगा x - 5/2, और पहले से x + 3 है। फिर हमने नीचे से 2 कॉमन निकाला, x - 3/2 एंड देन यहाँ पे x + 4 है, ये 0 से बड़ा। ठीक है, आपका ये 2 कट गया, आपके पास ये सिस्टम आ गया ना। देखो 2 कॉमन निकालोगे तो 5/2 नहीं बचेगा, यहां से भी 2 कॉमन निकालोगे तो 3/2 बच जाएगा। क्लैरिटी। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने की बारी आई बच्चे। मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन की जगह नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, आप उतार लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हाँ, यहाँ पे आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। तो अगर देखा जाए तो हम नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे,
अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो बताओ, अगर x माइनस 5/2 0 तो x की वैल्यू 5/2, x प्लस 3 0 तो x की वैल्यू -3, x माइनस 3/2 0 तो यहाँ पे 3/2 कर दो और यहाँ पे 5/2 कर दो, x प्लस 4 0 तो यहाँ कर दो x माइनस 4। अब सब पे पावर 1 है, प्लस लेके आएंगे, प्लस 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 फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, क्योंकि सब पे प्लस 1 था पावर। हमें लास्ट स्टेप में कैसा मिला, 0 से बड़ा या छोटा, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कौन कौन इलाका, -∞ से -4, एक इलाका ये हो गया। फिर -3 से 3/2, फिर 5/2 से इन्फिनिटी। इन सब को क्या कर देंगे, यूनियन, यही मेरा हो जाएगा आंसर। आया बात समझ में? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है, ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस है। ठीक, तो आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 4 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आपको उस 3 क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है और उसका आंसर मुझे तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे भेजो या मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, उसका आंसर भेजो। देखना चाहते हैं कितने बच्चों ने बनाया, ठीक है? और तब हम उस 3 क्वेश्चन को डील करके और भी आगे की बातें कल की क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, आज तो मैं वीडियो नहीं डालने वाला था, बट सोचा कि टाइम निकाल के किसी भी तरह से डाल देता हूँ। घर पे लोग आए होंगे, कुछ मेहमान लोग आए हैं, बट मैंने किसी भी हाल में टाइम निकाली और अभी मैं आपका वीडियो डाल भी रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं, है ना? चलिए, जो 3 क्वेश्चन है, लास्ट के 3 क्वेश्चन वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x² - 2x + 5 डिवाइडेड बाई 3x²। बच्चों, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। एक्चुअली मैं बोल गया, सब चीज़ आप लोग को बता दिया और वो चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, है ना, क्योंकि स्पेस कम हो गया था। तो देखो, ये 3 क्वेश्चंस थे जिसके बारे में मैं बता रहा था। ये 3 क्वेश्चंस आप लिख लो। उसके साथ मैंने छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि ये तीनों क्वेश्चन को आपको बनाना है और बना के मेरे वीडियो पे, मेरे वीडियो यूट्यूब पे कमेंट कर दो या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, मैं चेक कर लूँगा कि सही है कि गलत। दूसरी चीज़, 15 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो, अब जैसे ये देखो, ये सारी राइज एकेडमी की जो वीडियोस थी, ये सब डेमो थी। आप डेमो में देखा कि क्या है, कैसे है, और आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, हमारा असाइनमेंट का लेवल क्या है और बाकी सब चीज़ें। तो आपने 15 जून से रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ बेतिया में रुक के 2 साल बजाबते अच्छे से मेहनत करके जेईई मेंस और एडवांस निकालना है, तो हमारा 15 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग वगैरह हम लोग बता देंगे कि कितने बजे से कितने बजे ऑफिस आवर है, आपको उसी में आके लेना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। 100 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी IIT बैच की और 50 रुपीज़ नॉर्मल बैच की होगी। आप जो चूज़ करना चाहते हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। और भी बाकी डिटेल हम लोग 1-2 दिन में आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी 10-15 तारीख से पहले आपको ये चीज़ें मालूम चल जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई से आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे फुल फ्लेज विथ फुल एनर्जी। ठीक है, तो तब तक के लिए इन 3 क्वेश्चंस को बनाओ। कल और वीडियोस आएंगे, कल और बातें होंगी। तब तक के लिए घर पे रहो, खुश रहो, मजे में रहो, सबको खुश रखो, पूरे फैमिली को खुश रखो, एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।